मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग अब कभी भी परमाणु युद्ध का रूप ले सकती है, क्योंकि अमेरिका और इजराइल ने एक बार फिर ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला बोल दिया है। यह हमला ऐसे वक्त में हुआ जब ईरान ने इस जंग में अपनी अब तक की सबसे खतरनाक मिसाइल निकाल दी है। उसने हिंद महासागर में मौजूद अमेरिका और ब्रिटेन के सैन्य ठिकानों पर मिसाइल दागी है, जिसके बाद इस जंग का दायरा भी बढ़ता नजर आ रहा है। तो मिडिल ईस्ट में छिड़ने वाली है परमाणु जंग, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग अब परमाणु युद्ध की तरफ बढ़ती नजर आ रही है। अमेरिका और इजराइल ने एक बार फिर नातांज में मौजूद ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी को निशाना बनाया है। ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन ने कहा है, अमेरिका और इजराइल ने नातांज में स्थित शाहिद अहमदी रोशन संवर्धन संयंत्र पर आपराधिक हमला किया है। यह हमला परमाणु हथियारों के अप्रसार पर संधि यानी NPT और अन्य परमाणु सुरक्षा नियमों सहित अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और प्रतिबद्धताओं का उल्लंघन करता है। हालांकि सरकारी मीडिया ने बताया कि इस हमले से रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का कोई रिसाव यानी लीकेज नहीं हुई और आसपास के निवासियों को कोई खतरा नहीं है। लेकिन ये हमले इस जंग को लेकर पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा रहे हैं, क्योंकि अगर ईरान के परमाणु केंद्रों पर हमला हुआ तो ईरान भी उसी स्तर पर जवाब देगा, और अगर इस जंग में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल होता है तो ये पूरी दुनिया के लिए बड़ा खतरा साबित होगा। वैसे भी ईरान ने साफ कर दिया है कि अब उसके हमले केवल मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेंगे, अब उसके निशाने पर दुनिया भर में मौजूद अमेरिका और इजराइल के ठिकाने होंगे। उसने चेतावनी देते हुए कहा है कि अब उसके दुश्मन दुनिया में कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं, जिसकी एक झलक उसके डिएगो गार्सिया पर हालिया हमले में भी दिखाई दी। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने हिंद महासागर में स्थित डिएगो गार्सिया द्वीप पर 2 मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। हालांकि अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि ईरान की तरफ से दागी गई दोनों मिसाइलें अपने लक्ष्य तक पहुंचने में विफल रहीं। गौरतलब है कि इस द्वीप पर अमेरिका और ब्रिटेन के सैन्य ठिकाने मौजूद हैं। हिंद महासागर में स्थित द्वीप पर इस हमले ने साफ कर दिया है कि ईरान के पास 4000 किलोमीटर से ज्यादा मारक क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, जबकि ये बात पहले कभी सामने नहीं आई थी। यानी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे थे कि उन्होंने ईरान की ताकत का गलत अंदाजा लगाया था, अब वो दिखाई भी दे रहा है। और अब तो इस जंग में उसे रूस से खुला समर्थन भी मिल रहा है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि इस मुश्किल समय में मॉस्को तेहरान का एक वफादार मित्र और विश्वसनीय सहयोगी बना रहेगा। ऐसे में तेहरान की बढ़ती मजबूती से अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी बैकफुट पर आ गए हैं। पहले तो उन्होंने ईरानी तेल पर लगे प्रतिबंध में 30 दिनों की छूट दे दी। उसके बाद यह भी कहा कि अब वो मिडिल ईस्ट में अपने सैन्य अभियानों को कम करने पर विचार कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने यह भी दावा किया कि ईरान में उसका टारगेट लगभग पूरा हो गया है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और बयां करती है। वहीं इजराइल के बयान भी अमेरिकी राष्ट्रपति के दावों पर सवाल खड़े करते हैं। इजराइल ने कहा है कि इस हफ्ते ईरान पर हमले काफी बढ़ जाएंगे, लेकिन ईरान ने भी साफ कर दिया है कि वो अपनी रक्षा में तब तक हमले जारी रखेगा जब तक इसकी जरूरत हो, लेकिन वो हार नहीं मानेगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि ये युद्ध हम पर थोपा गया है। हम अमेरिका के साथ बातचीत कर रहे थे जब उन्होंने हम पर हमला करने का फैसला किया। ये एक स्पष्ट आक्रामकता थी, एक अवैध, गलत और बिना उकसावे वाली आक्रामकता। हम जो कर रहे हैं वो पूरी तरह से आत्मरक्षा है। हम अपनी रक्षा करना जारी रखेंगे। हमारा रुख यही है कि हम युद्ध विराम स्वीकार नहीं करते, क्योंकि हम पिछले साल जैसी स्थिति को दोहराना नहीं चाहते। युद्ध को पूरी तरह और स्थायी रूप से खत्म किया जाना चाहिए और ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ऐसी हालत दोबारा न पैदा हो। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि हर दिन और खतरनाक हो रही ये जंग आखिर कब तक खत्म होगी। DB लाइव की रिपोर्ट।